हेलो गाइज, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में अपने अपने कार्य में सभी व्यस्त होंगे। कोई यूट्यूब में है तो कोई जॉब में है तो कोई खेती में है तो कोई किसी में है। सबका अपना अपना क्षेत्र है। तो इसी क्रम में मैं आज मेरा टॉपिक है पॉल्यूशन। जिस पॉल्यूशन को हम दूर नहीं कर सकते वो तो हमारी मजबूरी है, लेकिन जिसको हम दूर कर सकते उसमें कोई मजबूरी नहीं है। उन्हीं में है एक ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, बाप रे बाप, यानी कि शहर के अंदर 10 बजे के बाद कोई भी आवाज़ नहीं आती है, यानी डीजे नहीं बजता है, लाउडस्पीकर नहीं बजता है, किसी तरह की आवाज़ नहीं आती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कहीं कहीं सुधार नहीं हुआ है। उनमें से जहाँ हम रह रहे हैं वो भी एक जगह है। रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, यहाँ तक कि 1, 1:30, 2 बज जाते हैं। रातों की नींद ऐसे ख़राब हो जाती है कि एक बार नींद खुल गई और उसके धूम धड़ाके की जिसका कोई भी मतलब नहीं है, उस आवाज़ का, ऐसी कर्कश आवाज़ कानों को परेशान करती है और कानों से होकर के हार्ट तक जाती है। आपको क्या बताऊँ। चलो ठीक है, अभी हम लोगों की जैसे कि उम्र है कि हम उस आवाज़ को सहन कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचती बेचारों उन लोगों की क्या स्थिति होगी जो बिल्कुल ही वृद्धावस्था पे हैं और यानी लगभग 80 के ऊपर हैं और जो बीमार हैं, जिनको ये आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है। और जो व्यक्ति एक बार किसी तरह से मेडिसिन लेकर के या इंजेक्शन से उसको सुलाया गया हो और बाई चांस इस आवाज़ से उसकी नींद खुल जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। ये डीजे बजाने वाले या माइक बजाने वाले, डैक बजाने वाले इस बात को नहीं समझते और कहें तो बुरा लगेगा। तो गाइज, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए, ये अभी तक हमारी समझ में नहीं आई है। हाँ, जब खुद के ऊपर बीतेगी तब ज़रूर समझ में आ जाएगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक खुद के ऊपर नहीं बीतती है तब तक समझ में नहीं आती है। तो गाइज, मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो हम नहीं बदल सकते, जिस पे हमारा बस नहीं है, यानी ध्वनि प्रदूषण पर, किसी भी तरह के प्रदूषण पर, लेकिन जिस पर हमारा बस है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नमेंट के कुछ नियम हैं, जो हमारे ऊपर बंधन है, उनको तो हम एक बार लागू कर सकते हैं। एक बार लागू करके तो देखें। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ, कई बार कहती हूँ कि ऐसा नहीं करिए, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। कह गए हाँ आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप ज़्यादा जानते हो, ये 2-4 डायलॉग और सुनने को मिल जाते हैं हम जैसों को, इसलिए हम तो फिर बोलते ही नहीं हैं। तो गाइज, सबका ध्यान रखिए, पास पड़ोस में ध्यान रखिए, वृद्ध का ध्यान रखिए, जो वृद्धावस्था यानी बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखिए, जो बीमार है उनको ध्यान रखिए। उनको ये आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहाँ तक कि घर में भी कई बार आवाज़ किसी तरह की कुछ गिरने की आवाज़ होती है, उससे भी वो परेशान हो जाता है। बच्चा तो कोई बात नहीं, बच्चा तो सहन कर लेता है, वो तो एक बार थोड़ा सा रोएगा फिर सो जाएगा, लेकिन बड़ों की स्थिति बहुत बुरी होती है। तो गाइज, मेरा यही कहना है कि पॉल्यूशन जो किसी भी तरह का हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो या आपके जल प्रदूषण हो, किसी तरह का हो, उस पर कंट्रोल करें और अपना जीवन सुखी और स्वस्थ बितावें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, सुझाव मेरे अच्छे लगे और कोई बात गलत हो तो प्लीज़ उसमें कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।